नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपकी राशि कुंभ है या फिर आपका लग्न कुंभ है तो सितंबर 2020 आपके लिए कैसा गुजरने वाला है। ग्रहों का संचरण आपको किस तरह से प्रभावित करेगा सितंबर 2020 में, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं और शुरू से लेकर अंत तक आपको हमारे इस वीडियो को देखना है तो आपको पता चलेगा कि पूरे महीने में जो ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं वो किस तरह से आपको शुभ और अशुभ की तरफ ले जा रहे हैं, कहाँ पर आपको बचना है और कहाँ पर आपको बहुत एंजॉय करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है मुझसे कि आप हम बताया है मुझे कमेंट में कि आप हमेशा निगेटिव की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, व्हाट इज निगेटिव, है ना। मैं निगेटिव नहीं, तो अगर आपके पास दिन होता है, अगर आपकी रात होती है तो आपको दिन होना है, अगर आपके पास दिन है तो रात होनी है। इसी तरह जन्म पत्री है आपकी, है ना। तो अगर कुछ पॉजिटिव प्लैनेट हैं आपके जन्म पत्री में जो आपको शुभता प्रदान कर रहे हैं मंथ में, लेकिन कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स भी होते हैं जहां पर वो आपको अशुभता प्रदान करते हैं। तो अगर मैं उन चीज़ों को नहीं बताऊंगी तो आप तो समझ लेंगे कि सब शुभ ही शुभ है और हमें बचना कहाँ है, कौन सा प्लैनेट हमें इफेक्ट कर रहा है नेगेटिव की तरफ। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ आप समझें। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, शुरू से लेकर अंत तक मैं हर एक ग्रह के विषय में बताती हूँ कि कौन सा ग्रह आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव कर रहा है और कौन सा आपके लिए नेगेटिव कर रहा है। ठीक है, तो जब तक आप पूरी चीज़ों को नहीं समझेंगे आप फलादेश को समझ नहीं पाएंगे। चलिए, कुंभ लगन वाले जो भी जातक होते हैं, शनि उनका स्वामी होता है। ठीक है, शनि प्रधान लोग होते हैं और ऐसे लोग छुप कर थोड़ा सा अपराध करने वाले होते हैं, है ना। कुछ उल्टा सिल्टा करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी ये लाइफ है ना। तो नेगेटिव, जैसे आपने कहा कि नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव बताऊंगी, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उससे संभलते हैं। नेगेटिव बताना मैं बंद नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि आपकी कमी आपको जानना होगा, है ना। अगर मेरे में कमी है तो अगर मुझे कोई कहता है कि ये कमी इस राशि वाले जातकों के अंदर है, तो अगर मैं उस राशि की हूं तो मुझे ये इफेक्ट पता होगा। भले मैं दुनिया से कहूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी हर इंसान में होते हैं, है ना। तो कोई भगवान नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। जो कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक होते हैं, शनि उनका स्वामी होता है और सुगंधित चीज़ें उनको अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं और दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं, है ना। जैसे बात बात में कुछ टांट करना या फिर कड़वा बोलना, ये सारी प्रवृत्ति इनके में कभी कभी आ जाती है, जिसकी वजह से इनको भी कुछ दिक्कत होती है अपने संबंधों को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करने में। और इनका शरीर जो होता है वह, जिसको हम कहते हैं घड़े के आकार का होता है। कुंभ क्या है, कुंभ माने घड़ा, है ना। तो घड़े के आकार का होता है। शुक्र बहुत शुभ होता है इस लग्न चार्ट के लिए, क्योंकि शुक्र आप इनके चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और इनके भाग्येश होते हैं। शुक्र बहुत पॉजिटिव होते हैं इस लग्न चार्ट और इस राशि चार्ट के लिए। तो कौन से ग्रह, यानी मंगल अशुभ होता है इसके लिए, बुध अशुभ होता है, नहीं बुध सामान्य सा होता है, चंद्रमा अशुभ होता है, सूर्य अशुभ होता है। तो ये सारे ग्रह जो इनकी अशुभ, अब ये नहीं कि गोचर में वो अशुभता ही आपको प्रदान करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वो कहाँ पर प्लेस्ड हैं, है ना, गोचर कर रहे हैं। तो शनि जिसकी भी कुंभ राशि और कुंभ लगन है, उन जातकों के शनि जो है वह द्वादश भाव में संचरण कर रहा है। यानी कुंभ राशि मकर राशि में शनि का संचरण 24 जनवरी 2020 से हुआ है और वह द्वादश भाव में ही विद्यमान है। तो द्वादश भाव में बैठकर वो बहुत प्रकार के मन में आपको दुख प्रदान कर सकता है। जो भी कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं, तो काफ़ी उनके मन में कुछ चिंता हो सकती है, जिसको कुछ शोक समाचार उनको मिल सकता है सितंबर 2020 में, क्योंकि शनि देव जो है वह 29 सितंबर तक वक्री रहेंगे। 29 सितंबर को वह मार्गी होंगे, तब तक आपको थोड़ी सी पीड़ा प्रदान करेंगे और कुछ हानि भी आपकी यहाँ पर करा सकते हैं और व्यर्थ का भ्रमण आपको करना पड़ सकता है। अब किसी भी उद्योग को, किसी भी काम को, किसी भी कार्य को अगर आप शुरू करते हैं तो वह निरर्थक जाएगा, है ना, उसमें असफलता ही मिलेगी, यानी आपका समय लॉस होगा और कुछ काम बनने वाला नहीं है।
शत्रुओं के कारण कुछ थोड़ी सी आपको यहाँ पर हानि हो सकती है। आपके स्त्री या फिर पुत्र, अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी उनको हो सकती है। ठीक है, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले जो भी जातक हैं, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, तो भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। शनि देव जो है वो थोड़े से अब चूंकि शनि देव क्रूर ग्रह हैं, तो क्रूर ग्रह होने की वजह से द्वादश भाव में जब शनि बैठेंगे तो कुछ दुखदायक घटनाएं आपको सितंबर 2020 में प्रदान करेंगे। और अगर आपकी जन्मपत्री में शनि वहां पर मंगल विद्यमान है, ठीक है, पहले से ही मंगल विद्यमान है और शनि का गोचर यहाँ पर हो रहा है, तो कुछ राजकीय संकट की संभावना आपको यहाँ पर हो सकती है। आपके जॉब से रिलेटेड कुछ संभावना बन सकती है जिसमें कि प्रॉब्लम आ सकती है ना। अगर आपकी जन्मपत्री में कारावास योग है तो यहाँ पर भी आपको बहुत सावधान रहना है, नहीं तो फिर कुछ बातों को लेकर कर्ज हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं और अनायास की प्रॉब्लम यहाँ पर शनिदेव जो है वह क्रिएट कर सकते हैं। अब बृहस्पति की स्थिति क्या है? बृहस्पति आपके द्वितीय भाव का स्वामी है और आपके एकादश भाव का स्वामी है। बृहस्पति देव एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं और शनि की भी शनि का भी इफेक्ट आपको यहाँ पर एकादश भाव में देखने के लिए मिलेगा। तो यह थोड़ा सा क्योंकि वक्री है रहेगा 29 तारीख तक, तो इसमें आप रिसर्च का काम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ खोजबीन कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपका एजुकेशन है या फिर कोई साइंटिस्ट हैं आप, तो ये आपके लिए काफ़ी शनि यहाँ पर शुभता प्रदान करेगा क्योंकि एकादश भाव से कॉम्बिनेशन बनाएगा और बृहस्पति भी वहाँ पर विद्यमान है। और 13 तारीख तक बृहस्पति देव जो है वह वक्री होंगे और वक्री रहेंगे तो दसम भाव पर भी प्रभाव डालेंगे। एकादश भाव में बृहस्पति देव का संचरण हो रहा है तो बृहस्पति की शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। यदि आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो बृहस्पति बहुत शुभ फल प्रदान करेगा क्योंकि एकादश भाव में बैठकर, अपने घर में बैठकर वह आप पूर्ण दृष्टि से आपके 1 2 3 4 5 आपके तृतीय भाव को देखेगा, आपके पराक्रम को देख रहे हैं बृहस्पति देव, आपके पंचम को देख रहे हैं और आपके सप्तम को देख रहे हैं। तो जो शनि वहां पर स्त्री पुत्र को परेशानी प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पर बृहस्पति देव वहां पर संभाल रहे हैं आपको, क्योंकि वह पंचम एकादश में बैठे हैं और एकादश में बैठकर वह आपको समस्त शुभ कार्य करवाएंगे, यानी शुभता प्रदान करेंगे। अगर जो क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको यहाँ पर, तो उसमें आपको थोड़ा सा आपके पुत्र को कुछ लाभ मिल सकता है, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, अधिकार कार्यक्षेत्र में आपको वहाँ पर मिल सकता है, आपको सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर करा सकते हैं और कई तरह के लाभ बृहस्पति देव यहाँ पर आपको कराने के लिए बैठे हुए हैं। मित्रों से आपको मिलवाएंगे और मित्रों का सुख भी आपको प्रदान करेंगे। आपका मन जो है थोड़ा सा आनंदित रहेगा, हर कार्य में आप बहुत शांतिपूर्वक तरीके से उसमें सक्षम होंगे उसे करने से। धर्म के विषय में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, है ना। आप चाहेंगे धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना और साहसिक काम करेंगे, है ना। आप कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी और अच्छे काम आपके यहाँ पर गुरुदेव जो है वह पूरे कराने के लिए आ रहे हैं। तो जो भी कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए बृहस्पति का ये जो संचरण है वह काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन धन के मामले में आर्थिक नुकसान यहाँ पर करा सकते हैं और 13 तारीख तक और भी आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर अब हम देखेंगे कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल एकादश भाव का स्वामी है और आपके दसम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है और आपके दशम भाव का स्वामी है। तृतीयेश और दशमेश तृतीय भाव में ही मंगल स्थित रहेंगे और मंगल 10 तारीख के बाद से वक्री होंगे, यानी पूरे महीने आपको मंगल का प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो मंगल को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। यदि आपकी का लग्न वृश्चिक है, कुंभ है या फिर आपकी राशि कुंभ है, तृतीय भाव में मंगल आपको बहुत ज़्यादा सितंबर के महीने में कुछ अच्छे खाने की तरफ आप प्रेरित होंगे। भूख बहुत लगेगी आपको, है ना, और तेज आपका बिल्कुल बढ़ चढ़ कर रहेगा। लोगों पर हुकूमत चलाएंगे आप। अगर आपकी कुंभ राशि है या फिर कुंभ लगन है तो होता है ना कि पूरे घर की लगाम हाथ में लिए हुए हैं, इस तरह की कंडीशन क्रिएट करेगा। और कुछ वस्त्रों का लाभ आपको करा सकता है, चाहे वह ऊनी वस्त्र हैं या फिर चूँकि जाड़े का महीना नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इस तरह से व्यवसाय करते हैं तो इसमें भी आपको प्रॉफिट कराएगा सितंबर के महीने में।
माइनरी से रिलेटेड काम अगर आप करते हैं, धातु से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, तो मंगल यहाँ पर तृतीय भाव में बैठकर लाभ करा देगा। और क्यों? क्योंकि मंगल तृतीय भाव का ही कारक ग्रह और वहीं पर विद्यमान है स्व राशि में। तो ये बड़ी शुभता आपको यहाँ पर देखिए, शनि स्व राशि में है, बृहस्पति स्व राशि में है और मंगल स्व राशि में है। तो ये बड़ी, और 16 तारीख तक सूर्यदेव भी यहाँ पर स्व राशि में है। तो बड़ी ही पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बन रही है सभी जो राशि वाले जातक हैं। तो जिसके लिए ये सारे ग्रह शुभ हैं उनमें शुभता मिलेगी। लेकिन सूर्य और शनि का यहाँ पर सदष्टक योग भी बन रहा है, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में संचरण करेंगे और सूर्य देव जो है स्व राशि में रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो शनि और सूर्य की सदष्टक योग की वजह से पति पत्नी के संबंधों में आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या फिर व्यवसाय में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मंगल की स्थिति आपने समझ लिया कि कार्यों में सफलता कराने के लिए आ रहा है। अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं, स्वर्ण से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड इस तरह के काम करते हैं, तो इसमें भी आपको लाभ करा देगा मंगल। अब आपको देखना है कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और आपके भाग्य भाव का स्वामी है, तो बहुत शुभ होता है शुक्र इस लग्न चार्ट के लिए और इस राशि चार्ट के लिए। तो शुक्र के लिए बिल्कुल से आप ना घबराएं। और शुक्र कर्क राशि में संचरण करेगा, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी और आपके भाग्य भाव का स्वामी जो है वह आपके छठे भाव में चंद्रमा की राशि में संचरण करेगा। छठे भाव में जब शुक्र का गोचर होगा तो रोग की संभावना आपको यहाँ पर इस महीने में, सितंबर महीने में बन सकती है, जिसको लेकर आपको थोड़ा सा कष्ट होगा। और जो मन में एक भाव होता है ना, उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो छठे भाव को लेकर थोड़ा सा आपको अपने चरित्र पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि शुक्र की स्थिति चंद्रमा के घर में है, तो चंचलता प्रदान करेगा आपके व्यक्तित्व में, आपके भाग्य में और आपके सुख में। आप समझ गए? तो शुक्र बहुत पॉजिटिव है, लेकिन प्लेस्ड जो है वो अच्छी जगह पे नहीं है, यानी छठे भाव में है। तो अगर आपके जन्म पत्री में शुक्र केंद्र में है या फिर त्रिकोण में है, तो गोचर का जो शुक्र छठे में आ रहा है तो आपको थोड़ा कम परेशान करेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्री में भी शुक्र वहीं पर है तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। अब बुध की स्थिति आपके पंचम भाव का स्वामी है बुध, और आपके छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है। बुध जो है बहुत शुभ होता है, बुध भी शुभ होता है इस लग्न चार्ट के लिए। लेकिन बुध की स्थिति आप देखिए कि कन्या राशि में बुध 2 सितंबर से यहाँ पर संचरण करेंगे और 22 तारीख तक यहाँ पर संचरण करेंगे। 22 तारीख के बाद से वह तुला राशि में चले जाएंगे। तो अष्टम भाव का जो गोचर है बुध का, उसमें आपको पॉजिटिव प्रदान करेगा, क्योंकि पंचमेश का अष्टम में चले जाना पुत्र संतान की प्राप्ति करा सकता है, आपको हर कार्यों में विजय प्रदान करेगा। ठीक है। धन और से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो सितंबर 2020 में यानी 22 तारीख तक यह धन का लाभ निश्चित तौर पर करा देगा। अच्छे वस्त्र मिलने की संभावना, या हो सकता है आप कुछ महंगे कपड़े खरीद कर ले आएँ, है ना, इस तरह की, या फिर गिफ्ट में भी आपको महंगे कपड़े मिल सकते हैं। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। और बुद्धि की जो स्थिति है, क्योंकि बुध अपने ही घर में बैठा है, पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, तो ज्योतिष से रिलेटेड आप कुछ सीख सकते हैं, या गुप्त ज्ञान की एक जो इच्छा है वह आपकी यहाँ पर पूरी हो सकती है। आपका जो बुद्धि का जो तेज है वह यहाँ पर काफ़ी बढ़ चढ़कर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब नवम भाव में गोचर करेंगे, यानी बुध पंचम भाव के स्वामी नवम में अपने से पंचम में चले जाएंगे नवम भाव में, तो यहाँ पर थोड़े से आपको विघ्न प्रदान करेंगे। वैसे तो काफ़ी मामलों में शुभ आपको प्रदान करेंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ी से, क्योंकि बुध और शुक्र जो है वह बुध की राशि में नीच का हो जाता है कन्या राशि में, तो यहाँ पर एक प्रभाव जो है वह थोड़ी सी पॉजिटिव नहीं बन रही है। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी विघ्न उत्पन्न हो सकता है। अगर किसी बिजनेस में है, नौकरी में है, तो विघ्न का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि नवम भाव में बुध बाधाएं निश्चित तौर पर प्रदान करता है। तो 22 तारीख के बाद से कुछ बाधाओं का सामना आपको यहाँ पर बुध देव जो है वह कराएंगे, क्योंकि वह आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा की स्थिति 2.25 दिन एक राशि में होती है, और जब हम प्रतिदिन के जब संचरण को
देखते हैं फलादेश को, तो उसमें चंद्रमा का बड़ा रोल होता है। लेकिन यहाँ पर महीने की शुरुआत में वह कुंभ राशि में ही चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, तो लग्न में ही चंद्रमा का 1 और 2 तारीख को यहाँ पर संचरण हो रहा है। तो ये स्थिति जो आपकी यहाँ पर बन रही है काफ़ी सुखदायी बने। छठे भाव का यानी शत्रु पर विजय, 2 दिन अगर आप चाहते हैं तो अपने शत्रु को दबा सकते हैं। वस्त्र का लाभ यहाँ पर आपको मिलेगा, अच्छे धन का लाभ आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे, क्योंकि चंद्रमा लग्न में आपकी स्थित है। लेकिन आपको विघ्नों की उत्पत्ति यहाँ पर चंद्रदेव जो है वह 2 दिन कराएंगे। सूर्य की स्थिति, सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है और 16 तारीख तक सूर्य सिंह राशि में संचरण करेंगे। तो सप्तम भाव में वह पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं, क्योंकि षष्ठक योग व शनि और लग्नेश से और सप्तमेश से यहाँ पर बना रहे हैं और द्वादशेश से बना रहे हैं। तो आपको प्रवास की स्थिति बन सकती है, पेट की समस्या आपको यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा यहाँ पर खराब हो सकता है, मन दुखी हो सकता है। ठीक है, तो और नाभि के मतलब गुप्त स्थानों में रोग की संभावना यहाँ पर प्रदान कर रहा है। चूँकि सिंह राशि यानी उदर का कारक होता है, पंचम भाव का कारक होता है, तो वो पेट को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ इस तरह की स्वास्थ्य, कुछ पेट में दिक्कतें आपको यहाँ पर कर सकता है। कष्टदायी जीव ये समय रहेगा 16 तारीख तक आपका, और प्रवास की स्थिति भी सूर्यदेव यहाँ पर बना सकते हैं। 16 तारीख से वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब अष्टम भाव में सूर्यदेव चले जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन से बचना होगा, खांसी जुकाम की स्थिति हो सकती है। यहाँ पर पत्नी से झगड़े की जैसे भी फल आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, और नवम में जो धन की प्राप्ति हो रही है, अब चूंकि कन्या राशि में यहाँ पर सूर्यदेव रहेंगे और महीने के लास्ट तक रहेंगे, यानी सितंबर नवंबर 15-16 तारीख तक सूर्यदेव यहाँ पर रहने वाले हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको शरीर में कष्ट मिल सकता है, स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ सकती है, जिसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बरकरार रखना है और योगा करना है। ठीक है, राहु और केतु बहुत बड़े टाइम के लिए यानी 18 महीने के लिए संचरण कर रहे हैं, घर बदल रहे हैं। तो 19 तारीख से ही राहु का प्रभाव आपको वृष राशि में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 23 तारीख से पूर्ण रूपेण आपको प्रभाव दिखेगा। चतुर्थ भाव में बैठकर राहु यहाँ पर आपको 18 महीने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, माँ को परेशान कर सकते हैं, माँ के स्वास्थ्य को परेशान कर सकते हैं, यदि आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो। और 10वें भाव में केतु देव बैठकर लाभ कराएंगे, क्योंकि केतु मंगल के ही जैसे प्रभाव देते हैं। तो 10वें भाव में बैठकर केतु आपको पॉजिटिव लाभ देंगे, लेकिन यहाँ पर राहु जो है वह थोड़ी सी दिक्कत आपको प्रदान करेंगे। तो राहु का जप और पाठ जरूर करें, स्त्रोत का पाठ करें, राहु से संबंधित चीज़ों को जल में प्रवाहित करें, क्योंकि चतुर्थ भाव में वह कर्क राशि का घर होता है, चंद्रमा का घर होता है। तो इस तरह की स्थिति से आपको ये उपाय करने से इनकी शुभता आपको मिल सकती है। ठीक है, तो शनि का उपाय करें, द्वादश भाव में शनि है, और सूर्य का उपाय करें, और आप राहु का उपाय जरूर करें। बाकी बृहस्पति देव इन घरों पर बैठकर पंचम को देख रहे हैं, तृतीय को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको शुभता का प्रदान कर रहे हैं। तो संतान के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये प्राप्ति हो सकती है यहाँ पर, है ना। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो